जरा सा इस वाक्य को देखेंगे। हमारा वाक्य है कब से बारिश हो रही है, या फिर बारिश कब से हो रही है। कब से बारिश हो रही है, इस वाक्य में दो वाक्य खंड है। पहला कब से, जो कि एक प्रश्नवाचक है, और दूसरा बारिश हो रही है, जो कि एक साधारण सा वाक्य है। बारिश हो रही है, इस साधारण से वाक्य को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। लेकिन अगर इस साधारण से वाक्य में कब से प्रश्नवाचक जोड़ दिया जाए और फिर वह वाक्य बन जाए कब से बारिश हो रही है, और अगर इसे किसी को ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाए तो वह इंसान गलती कर देगा। वह इंसान इस वाक्य को ट्रांसलेट करेगा व्हेन इज इट रेनिंग, जो कि गलत है। अब कब से बारिश हो रही है, बच्चे कब से पढ़ रहे हैं, तुम कब से दिल्ली जा रहे हो, इस प्रकार का वाक्य हो जिसका कार्य भूतकाल से शुरू हुआ है, वर्तमान काल तक चल रहा है और भविष्यत काल तक चलेगा। मतलब तीनों कालों में यह कार्य हो रहा है। अगर ऐसा कोई वाक्य हो तो इस प्रकार के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हम कब से के लिए सिंस व्हेन का प्रयोग करके बीच में सब्जेक्ट के बाद बिन का प्रयोग करते हैं। तो आइए जरा सा हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हमारा सेंटेंस है कब से बारिश हो रही है। इस प्रकार के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम एक खास स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, और हमारा स्ट्रक्चर है सिंस प्लस WH वर्ड्स प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब ING। अब हम ट्रांसलेट करने के लिए सीखना शुरू करते हैं। कब से बारिश हो रही है, सिर्फ उस स्ट्रक्चर पे शब्दों को बैठाते जाना है। सिर्फ स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे और हमारा यह सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं कब से बारिश हो रही है। सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग। सिंस व्हेन हैज इट बीन रेनिंग। बच्चे कब से पढ़ रहे हैं। सिंस व्हेन हैव चिल्ड्रन बीन रीडिंग। तुम कब से दिल्ली में रह रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। तुम कब से दिल्ली में रह रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। अगला सेंटेंस है हमारा वह कब से ऐसा कर रहा है। सिंस व्हेन हैज ही बीन डूइंग दिस। तुम कब से जॉब कर रही हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग जॉब। अगला सेंटेंस है तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो। सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश।